हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज की जो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो सुबह से ना होकर हो रही है दिन से। एंड अभी टाइम हो रहा है 1 बज चुका है। लंच वगैरह सभी कुछ हो चुका है और मुझे ना थोड़ा सी काम से जाना है बाहर, तो मैं उसके लिए रेडी हो रखी हूँ। लेकिन भाई मौसम तो इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा है ना, कल रात से कंटिन्यू बारिश है। और ऐसा भी नहीं कि हल्की फुल्की, काफ़ी तेज़ बारिश है कल रात से। और अभी ना मैं कर रही हूँ अंकित का वेट, बिकॉज मुझे थोड़ा सा काम है और बारिश इतनी खतरनाक हो रही है ना कि मैं जा नहीं सकती हूँ स्कूटी वगैरह से। तो मैं अभी अंकित का वेट कर रही हूँ, अंकित आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। और मेरे पीछे मौसम देखो, मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा है ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं लंच करके रूम में जाके ना सो जाऊँ आराम से। बट मेरी किस्मत ना आज के दिन में मेरे सोने में साथ दे ही नहीं रही है। मुझे कभी कुछ काम पड़ ही आ रहा है, और काम भी ऐसे इंपॉर्टेंट पड़े ना कि जाना ही है जाना है। सी द वेदर, वो सामने पहाड़ साइड देखो पूरा कैसे कोहरा कोहरा हो रहा है। और ये बारिश ना ऐसे ही कल रात से कंटिन्यू बारिश है भाई, कंटिन्यू। और उधर सामने शाम को अच्छे दिखाऊंगी, वहाँ शाम मैंने हो रही है धान की रोपाई की तैयारी खेत में। और ये देखो बारिश, बहुत मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा है ना, मेरा मन कर रहा है बारिश में भीगने का, लेकिन अभी भीग नहीं सकती बिकॉज मुझे बाहर जाना है कहीं। और पता नहीं हम कितना रह गए। मौसम देखो कंटिन्यू बारिश, कितना सही हो रहा है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। और इनके वेट करने के चक्कर में ना मैं भीग गई, पता है, बाहर पे। अभी जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है स्कूल की छुट्टी का, और बारिश इतनी तेज़ हो रही है, सामने से बच्चे आ रहे हैं भीगते हुए। पहले से ना हम भी ऐसे ही आते थे, दिन भर बारिश नहीं होती थी, जैसे स्कूल जाने का और आने का टाइम होता था तेज़ बारिश होती थी, और हम लोग भी छाता होने के बावजूद भीग के आते थे। तुम भी ऐसा करते थे ना अपने टाइम पे? हर कोई करता है यार, बचपना होता है सब में। मेरा ना थोड़ा बैंक का काम था, मैंने वो भी निपटा लिया है। अब जाके बारिश रुकी है। अब और अभी अंकित नहीं आए हुए, अंकित गए हुए थोड़ा सा कुछ काम से ATM। सो अंकित आते हैं एंड देन फिर निकलते हैं। अंकित भी आ गए, मुझे उसी से में दिख रहे हैं। हम लोग ना किसी काम से हल्द्वानी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ना हम लोग आ गए गौला देखने। गौला में बारिश से कितना पानी आ रखा है, मैं दिखाती हूँ, वेट। अब ये देखो कितना खतरनाक पानी आ रहा है, कि पहाड़ों में कल से कंटिन्यू बारिश है भाई। कि पहाड़ों का तो पानी आता है शायद ना, इसका मतलब रात भर बारिश है। यहाँ ना हनुमानगढ़ी यहाँ पर से दिखता है पूरा। चलो चलो, कितना तेज फ्लो है भाई पानी का। मैं ना किसी काम से हल्द्वानी आई थी, और मैं हल्द्वानी आऊँ और मम्मी और पापा से बिना मिल जाऊँ ऐसा तो इम्पॉसिबल है, तो मम्मी लोगों से मिलने आ गई। और यहाँ सुनसानी हो रखी है, मैं भी सब सो रखे हैं। मुझे ना कुछ काम नहीं था, बस मैं ऐसे ही मम्मी से मिलने आ गई थी, और मिलने के बाद मैं अब जा रही हूँ वापस। और बारिश होने लगी इतनी तेज़ ना, और मैं छाता लेके आ गई मम्मी से बाहर, पापा को ले जाऊँगी शॉप पे। और अभी ना हल्द्वानी मम्मी लोगों से मिलने के बाद मैं जा रही हूँ मार्केट, बिकॉज मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम है। लेकिन अब सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए है कि हम गाड़ी से हैं, और हम ऑब्वियसली बात है हम गाड़ी लेके तो मार्केट के अंदर जा नहीं सकते। ये भी है क्या स्टैंड? हाँ, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ही रखा हुआ है, तो डिस्प्ले में सारे बाहर रख देगा वो। इसलिए अब मुझे चाहिए कि जो समय मुझे चाहिए बाहर मार्केट के आउटर ही मिल जाए, वरना ये दोनों महान विभूति मुझे सुना के मार देंगे, क्योंकि मैंने को जबरदस्ती लेके आ रखी हो। बाय द वे, वो जो तुमने देखा वो वाला था, बर्तन वाला। तो बर्तन लटकाने वाला होगा। बोल दिया, हो गया। नहीं मिले, मुझे पता है ना मिल जाएगा। दुकानें टूट गई है, कब से नहीं आए हो इधर? क्यों नहीं आ रखी हूँ? अभी पिछले हफ्ते से नहीं आ रखी हूँ। टूट रहे हैं। अयोध्या मंदिर देख यहाँ शिफ्ट हो गया है। हाँ तो हाँ, नए वाले मंदिर पे नहीं आया, मैं आना है, मैंने किसी ने आ गई। एक दिन आते रहते हैं, तो आए नहीं यार, एक दिन आना है यहाँ। ऐसे द्वार में नोटिस करना, यहीं को लगे रहता है वैसे। हाँ, ये बिस्कुट की दुकान में मिल रहा है। दुकानें खत्म। क्यों खत्म? अब आगे से शुरू है साइकिल। अरे हाँ यार, साइकिल ले सकती हूँ, पता है मैं। साइकिल ले लो ना इनके लिए, कैची से चलाना सीखेंगे पहले। इसके बस का वो भी नहीं है यार। चुप जाओ। हाँ तुम बोलो। लो भैया, खत्म हो गई मार्केट। लो भैया, आप शुरू हुई आगे से। देख लो फिर। मैं कौन सी शॉप कर रही हूँ किसको पता है? क्रॉकरी का अगल बगल कह रही है। हाँ, ये भी तो सब क्रॉकरी वाले थे, वहाँ तो एक ही दो ही हैं क्रॉकरी वाले यहाँ तो। और जैसे हम लोगों ने मार्केट में एंट्री की ना, बारिश भी कम हो चुकी है, और ऐसा ही कुछ मैं चाह रही थी। 100 रुपये के टॉप दिला दो मुझे यार।
फाइनली मैं जिस काम पे गई थी ना, मुझे वो शॉप मिल गई। अगर नहीं मिलती ना, मुझे पता है मेरी खैर नहीं थी आज। यहाँ पता करते फिर यहाँ इसका मुझे ऑप्शन लग रहा है। गोला पार का मौसम देखो, और हल्द्वानी को ना धूप आ रखी है, ऊपर सीआरपीएफ साइड को बारिश हो रही है। हर जगह मौसम का रंग अलग अलग है। क्यों मेरी तुम्हारी बच्चा पार्टी मलक आ गया पीछे। इनको हम जाए ट्यूशन छोड़ने के बाद बारिश हो रही है। कितनी लेट हो गई? बारिश खत्म हो गई तो बोल देना मैम से बारिश हो रही है। अभी तक क्यों नहीं गया? वो मैडम मारती भी है। क्या हमारी क्यूट सी लड़की देखो, ये ट्यूशन जाने के लिए फर्स्ट तैयार रहती है। ओके बाय बाय, आराम से आना। हाँ बाय बाय बदू। और अभी ना यहाँ पे भी धूप आ गया गोला पार में। सीधा वेदर कितना प्यारा हो रहा है, और शायद से मेरे घर वाले सो रखे हैं। और मुझे ना घर आते आते 3:30 हो चुका है, और मुझे इतनी गंद थकान हुई ना, लेकिन मैंने धोने हैं आज कपड़े। सो आज तो आराम का कोई स्कोप नहीं है। हमारे जो बैंक के काम थे वो भी हो गए, मार्केट का काम मेरा नहीं हो पाया बिकॉज जो सामान मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। सो मेरा मार्केट का काम तो पेंडिंग है, वो अब मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी। फिर उसके बाद बच्चों को भी हम ट्यूशन छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है आज काफ़ी ज़्यादा। अब मैं धोने हैं कपड़े। सो पहले फटाफट से चेंज करती हूँ एंड कपड़े वगैरह धोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मैंने ना कपड़े साबुन वगैरह लगा के आ गई हूँ बाथरूम से, और मेरे ना 2 बाल्टी कपड़े हो रखे थे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैंने कपड़े नहीं धो रखे, क्योंकि हमारे वहाँ नहीं आ रहा है पानी, क्योंकि ट्यूबवेल हो गया है ख़राब। सो अब मुझे पता कि पानी तो अभी 1-2 दिन नहीं आने वाला, लेकिन मेरे कपड़ों का ना ढेर हो चुका था। तो मैंने मम्मी से कहा हुआ था कि बारिश हो रही थी दिन के टाइम में, तो जो छत का जो पहाड़ी लैंग्वेज होता है बंधारे का पानी, छत का जो पानी आता है वो नीचे हमारे आंगन पे आता है पाइप से। तो वहाँ पे मैंने मम्मी से कहा था कि बाल्टी लगा देना, क्योंकि उसके पानी से ना मैं कपड़े साबुन लगा के छाल लूँगी, फिर थोड़ा सा टैंकी के अच्छे पानी से छाल लूँगी, ताकि स्मेल वगैरह ना आए बरसात के पानी की। तो मम्मी ने 1 बाल्टी वहाँ पे और 1 टब और 1 बाल्टी ना वहाँ पे मम्मी ने भर रखी है, साबुन लगा के ला गई हूँ ऊपर से। और अब मैं इनको छाल लेती हूँ इसमें फटाफट से, क्योंकि मेरे ना कपड़े इतने ज़्यादा ढेर हो चुके हैं, ऊपर से बरसात के दिन बहुत स्ट्रगल है भाई। और मुझे लगा मैं थोड़े से ना मशीन में कपड़े धुलती हूँ, लेकिन मेरी किस्मत से लाइट भी नहीं है। जिस दिन उल्टा होता है ना, सब कुछ उल्टा होता है मेरे साथ। मार्केट गई ना, मेरा मार्केट का काम हुआ ना, मैं घर टाइम पे आई ना, मेरे कपड़े टाइम पे धुले हुए। और अब आ चुकी है हल्की हल्की धूप, लेकिन उधर पहाड़ साइड को देखो अभी भी बादल मेरे को हो रहा ऊपर को जा रहा है, तो अभी भी बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और बारिश बताई भी है। सो पहले फटाफट से मैं कपड़े छाल लेती हूँ अपने। एक बार ना मैंने कपड़े छाल लिए हैं, अब एक बार और छालती हूँ। बार छालूंगी टैंकी के साफ़ पानी से, बिकॉज ना कपड़े से स्मेल आ जाती है बरसात के पानी से। वैसे मेरी हालत बहुत गंदी हो चुकी है, क्योंकि कपड़े आज बहुत ज़्यादा थे, वाकई में बहुत ज़्यादा कपड़े थे आज। और अब ना फिर से हवा चलने लगी है एंड फिर से बारिश आने वाली है। मेरी और जेठालाल की किस्मत में ना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है मुझे। मेरे संग किस दिन कोई कांड ना हो या मेरे किए हुए काम उल्टे ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं बताना चाहूँगी जेठालाल जी को कि आप अकेले नहीं हो अपनी किस्मत ख़राब में, मैं आपके साथ हूँ। देखो मौसम, मौसम फिर से ख़राब होने लग गया भाई। और मेरे कपड़े अब इनको एक बार अच्छे पानी छालती हूँ एंड देन फिर इनको थोड़ी देर ऐसे डाल देती हूँ, ताकि इनका पानी तो निकले लाइट आने तक, क्योंकि लाइट भी नहीं है। इसके चक्कर से ना आंगन की हालत इतनी अच्छी हो रही है, कमर टूटने लायक हो रही है आंगन की हालत। ये ना फिर से जुकाम लग गया आज। मैंने ना कपड़े छाल दिए और लाइट भी आ गई है। अब मम्मी इनको मशीन में ड्राई कर देगी, तब तक हम बाकी कपड़े छाल लेती हूँ। हैं ना मैंने कर दिए, तो इनको मशीन में सुखा दो। ये सारे हैं अभी, वो पता नहीं पानी जैसा क्या भर रखा है खेतों में अभी। हाँ मतलब वही। अभी जाऊंगी, पहले कपड़े धोती हूँ फिर जाऊंगी। अभी तक भैया तो खड़े थे वहाँ पे, अभी नहीं दिख रहा है। हाँ भैया है तो यहाँ पे, वो उधर पे है। ये जो मेरा सूट है ना, इसको ऊपर से डालना है सबसे। अगर जीन्स से पानी छोड़ दे सूट में कलर लग जाएगा, इसको ऊपर डालना है इसको। अब इसका बाकी कपड़े छाल देती हूँ। एक बाल्टी कपड़े मम्मी को दे दिया अंदर, और अभी इतने कपड़े और हैं, तो फटाफट से इनको भी छालती हूँ, तो पहले की लाइट मुझे धोखा देके फिर से भागे। अभी दूसरे बार के कपड़े बच गए मेरे, एक बार के तो सूख गए। डाल देती हूँ उसमें। हाँ हाँ डाल दो इनको।
वही बारिश तो आनी है, ये बात कंफर्म है, बहुत तगड़ी वाली आनी है। लेकिन जब तक हल्की हल्की हवा चली है ना और लाइट भी चलेगी है, लेकिन जब तक ये कपड़े एक बार के मेरे ड्राई हो चुके हैं तब तक इनको थोड़ी देर ना बाहर डाल देती हूँ मैं, ताकि हवा से थोड़े बहुत तब भी सूख जाए यार। तब तक मम्मी ने दूसरे वाले कपड़े डाल दिए मशीन में। तो बड़ी आफत तो यह है नीचे से कपड़े धो के ऊपर ले जाना। वैसे होने पर तार नीचे भी है, लेकिन ना ऊपर से मेरे कपड़े पलटाने के लिए उठाने के लिए अच्छा रहता है, तो मैं अपने और अंकित के कपड़े ऊपर ही डालती हूँ। सुबह से अपने काम में ही बिजी थी, मैंने यहाँ का दरवाज़ा भी नहीं खोल रखा सुबह से आज। और सामने ना हमने जिनको खेत दे रखा है, हमारे खेतों में ना आज धान के लिए पानी भी, मतलब जो भी कहते हैं सवाई कहते हैं, धान सवाई के लिए पानी खेत भी बना दिए हैं। अब कल को इसमें धान रुपाई करेंगे। कैसा लग रहा है, स्विमिंग पूल जैसा। भैया कर रहे हैं इस पर काम, जिनको हमने खेत दे रखा है। फ्रॉक से कपड़े डालती हूँ उससे पहले कि मेरे कपड़े डालने तक बारिश आ जाए, क्योंकि वैसे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने डाल दिया ना बाहर एक बार के, अभी दूसरी बार की मम्मी लाइट आएंगी तो मशीन में डाल रखी है। तब तक मैं एक बार छत पे देख के आती हूँ कि टैंकी में पानी कितना बचा हुआ है। पता चला टैंकी ख़त्म होने वाली है। मौसम देखो, ये सामने देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। और छत में हमारी काई आजकल ऐसे हुई ना कत्ते कमर टूटने लग। और अब मैं जाती हूँ ऊपर छत में जहाँ टैंकी रखी है। और अगर सीढ़ी फिसली हल्की सी भी, इशू का गेम ओवर। पहले जाते हैं ऊपर फटाफट। यहाँ से मौसम देखो भाई, सामने कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये रहा हमारे गौला पार्क का व्यू। क्या ही लोग इससे ज़्यादा। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सारे बादल ऐसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है भाई। कि ना 2 टैंकी हमारी भी, आधा टैंकी पानी है। और ऐसा तो अभी सुनने में तो आ रहा है कि पानी कल तक आ जाएगा। कल तक पानी आ जाता है तो हमारा काम चल जाएगा, वरना फिर कल को ना हमें टैंकर मंगवाना पड़ेगा। सो मे बी लाइट भी आ गई, मुझे नीचे ना मोटर की आवाज़ आ रही है, तो अब नीचे चलती हूँ। जो बाकी बचे हुए कपड़े हैं उनको डालती हूँ छत में। मेरे ना सारे कपड़े ड्राई होकर मैंने डाल दिए हैं, और मौसम के भी लक्षण ना मुझे ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखो सामने का मौसम कितना खतरनाक हो रहा है। बात कुछ इस प्रकार की हो चुकी है। अब चलते हैं अंदर। पहले तो मैं पीती पानी, मुझे बहुत देर होती पानी प्यास लग जाना खतरनाक वाली। मैंने मशीन ना नीचे मम्मी वाले बाथरूम में है, तो मैंने ना कपड़े वहीं ड्राई करे थे। तो मैंने कहा मम्मी साहब तब तक बाथरूम साफ कर दो, मैं कपड़े डालती हूँ ऊपर, क्योंकि एटलीस्ट आधा पौन घंटा जितना भी रहे थोड़ी देर रहे तो सही धूप बाहर, क्योंकि ना वरना स्मेल आ जाती बहुत गंदी वाली। और अभी ना सारे काम निपटाते टाइम हो चुका है 5:36 हो चुका है। और मुझे ना इतनी गंदी थकान हो रही है, मन कर रहा है कि थोड़ी देर लेट जाऊँ, लेकिन अब टाइम ऐसा हो गया ना आगे का ही ना पीछे का ही जैसा, क्योंकि डिनर का टाइम भी हो रहा है, शाम हो चुकी है, डिनर बनाने का टाइम भी हो रहा है। वरना डिनर के लिए रोज़ लेट हो जा रही है, 10 बज जा रहे हैं। इसलिए आई थॉट कि अब डिनर की तैयारी करती हूँ, एंड देन डिनर वगैरह बना के जल्दी फिर थोड़ा बहुत अपना कॉलेज का काम करके उसके बाद मैं रेस्ट कर लूँगी। अब थोड़ी सी अपनी हालत सही करते हैं एंड फिर जाते हैं नीचे, और फिर देखते हैं डिनर का क्या प्लान है। वैसे तो ये पापा भी नहीं है घर पे, सो पापा से मैंने पूछा भी नहीं आज क्या बनाना है करके, लेकिन देखते हैं नीचे जाके क्या बनता है। मैं अपनी हालत थोड़ी सी ओके करके आ गई हूँ, बाल हाल बना के कपड़े पे चेंज किए, मेरे कपड़े पूरे गिले हो चुके थे। हाँ ये पूरा पेड़ पुदीने का देखो पूरा काला पड़ गया है। यहाँ पे पुदीने का पेड़ था, पूरा पानी से पता नहीं गल जैसा क्या गया है हमारा। और नींबू पता नहीं कब पकता है यार। ये नींबू हरे के हरे ही रह गए, पीले नहीं हो रहे हैं। टैंकी में कितना पानी हो जाता है यहाँ ये बारिश के पानी में इसमें बारिश के पानी से बदबू तो आएगी उससे, है बदबू भी कीड़े भी बढ़ जाते हैं। बदबू तो क्या आती है। सर नीचे तो मैं गई हुई थी डिनर बनाने के लिए, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा काम से आगे जाना पड़ा है मार्केट। तो अब मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में होते हैं पहले रेडी एंड फिर निकलते हैं। नाउ मैं हो चुकी हूँ रेडी। वैसे 10 मिनट का टाइम था, बट मैं 8 मिनट में हो गई हूँ रेडी, और मैं जा रही हूँ। मैंने ना बहुत दिनों से मुझे शॉपिंग करनी थी, कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था जो मेरा ख़त्म हो रहा था, बट मुझे टाइम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं कभी कहीं चले जाती कभी कहीं चले जाती। तो अभी ना मेरे पास भाभी का फ़ोन आया
कि चलना है मार्केट साइड को। तो मैंने कहा ठीक है चलो, क्योंकि मम्मी ने कहा डिनर वगैरह मैं देख लूँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है चले आते, क्योंकि रोज़ ना कभी कुछ टाइम ही नहीं हो पा रहा था। और इसलिए भाभी भी मैं भी रेडी हो रही हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ और हमें लेके जा रहे हैं ड्राइवर भैया। अब पहले फटाफट से घर से निकलते हैं। मौसम ना पीछे देखो भाई कितना ख़तरनाक हो रहा है। और मैंने ना पूरी छत कपड़ों से भर रखी है। अभी ड्यूटी मम्मी की है, मम्मी अभी कहीं बाहर को घूम रही है शायद, मैं दिखाती हूँ। क्योंकि उधर को मम्मी वैसे पीछे साइड घूमने जाती है, लेकिन वहाँ को ना जाने लायक नहीं हो रहा है, खिचड़ी खिचड़ हो रहा है, तो मम्मी यहाँ को घूम रही है आज रोड में। हो रही दादी प्रणाम। दादी के संग यानी कि अपनी सासू माँ के संग कर रही हैं बातें। और आजकल जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, आपको जगह जगह पोस्टर दिखेंगे, जगह जगह पोस्टर। मुझे दिखाने ले जा रही है करेले, पता नहीं किसके लिए वहाँ ले जा रही है। अरे वाह, ये तो कद्दू की बेल है ना बाबा, इतनी खतरनाक बेल हो रही है। ये वहाँ घूमने ने पहले टाइम ही नहीं है, अब तो घूमने का ऐसा हो रहा है। यहाँ को भी वैसे हो रहा है। कितना झील हो रहा है करेलों का। ये तो छोटे छोटे करेले, वो इसका तो भरता भी नहीं बनेगा अभी। तो बड़े तो होंगे ही, अब इसमें से तो बड़े होते होंगे। तो इसका मतलब इसमें कद्दू भी हो रहे होंगे, फूल तो हो ही रहे हैं। अमरूद देखो, अमरूद हो रहे उसमें। लोगों ने कद्दू करेले लगा रखे, मम्मी मुझे वही दिखाने लेके आई थी ना थोड़ी देर पहले। तक भाभी लोग आए तक अब तक फ़ोन चार्ज लगाती हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन चार्ज किया नहीं है और फ़ोन बना मेरी 15% बैटरी बची हुई है। और बिना फ़ोन के तो कुछ भी काम इम्पॉसिबल है भाई। हाँ, आगे हमारी बच्चा पार्टी। अरे ये तो पूरी गैंग ही आ रखी है। प्रणाम अंकल। अरे वाह, ये तो पूरी गैंग ही पहुंच रखी है। अरे वाह, मिले स्पेशल सीट। क्यों आए? लो 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 लो। और मौसम देखो कितना सही हो रहा है भाई। यहाँ देखो ये अलग ही चल रहा है। ये क्यों बेइज्जती करने पे तुली रहती है? क्यों? ये क्या बिगाड़ रखा है बच्चों ने तुम्हारा? मेरे बच्चे को बेइज्जती करूंगी उनकी। प्रिंसी, कैसा फील हो रहा है? अच्छा। वैदू कैसा हो रहा है? अब नीचे बैठ जाओ फिर इज्जत से। अपने बच्चों की तारीफ कौन करता है बताओ पहले। तो मेरी करो फिर। तुम्हारे ये आ गए हमारी बच्चा पार्टी। तो और उनको तो आने दे बेटा, कहाँ गए वो? आ जाओ यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। जाड़िया भाभी कहाँ गई? कि मेरी शॉपिंग पार्टनर, ये वैसे बिना बुलाए शॉपिंग पार्टनर, इनको पता नहीं था या जा रही है। नहीं यार कर लेगी, करूँगी कल 10:30 बजे फ़ोन करूँगी तुम्हें मैं। यहाँ पे से रोज़ से अच्छा होता है यहाँ पे, छोटे छोटे पर्स। और अब जा रहे हैं हम बच्चों के साथ, पहले ऊपर बच्चों के सेक्शन में। वो अब दौड़ गया। तुम घर से मार के लाया होगा ना, तो मुझे पता है। अपनी बेटी के लिए शॉपिंग, क्योंकि हम लोग अभी किड्स सेक्शन में रखे हैं, और एक कर रही है अपने बच्चों के लिए शॉपिंग। कहाँ गई वो? रही। हाँ जी चाची, ये रही। अरे एक कहाँ गया तुम्हारा? ये अच्छा यार, ये अच्छा लग रहा है। और फिलहाल मैं इस सबसे मेरी मुक्ति है फिलहाल। क्यों है मुक्ति है? मैं किसके लिए खरीदूँ? क्या लेके रख लूँ? गर्ल्स का है, गर्ल्स का नहीं है, गर्ल्स का। ये लड़कों के सेक्शन से अपनी लड़की की शॉपिंग कर रही है। मतलब मैं सही। हमारे बच्चों की अपनी खुद की शॉपिंग चल रही है पर्सनल। ये देखो, माँ की जिम्मेदारी, माँ होने की जिम्मेदारी निभा रही है, और मैं इस ड्यूटी से भी मुक्त हूँ फिलहाल। जरूरत है सख्त। देख रहे, बर्दाश्त नहीं हो रही ना मेरी खुशी, मेरी आज़ादी जल रही है मुझसे। मन मेरे सामने खुशी खुशी, पेट में कुछ और ही चल रहा होगा। चुप जाओ। और बाहर ना ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही चुका है, क्योंकि 7:30 हो गया टाइम। लोगों ने ना 1 घंटा ऊपर किड्स सेक्शन में वेस्ट करा, और कपड़े देखो यहाँ। दो कपड़े लेके नीचे आ रही है वैदू के लिए। भाई उस पर कपड़े आते ही नहीं है, लटक जाते हैं उस पर, जैसे हैंगर में कपड़े टांगते हैं। वैदू कहाँ गई? ये बता कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, अच्छा ही तो लगता है। पता नहीं, सामने मुझे आती हुई दिख रही है, इन लोग का पता नहीं है अभी। 2 घंटे वेस्ट किए वीडियो में, और मुझे कुछ पसंद नहीं आया। मैंने एक टी-शर्ट ले रखी है, लिटरली 2-2.5 घंटा वेस्ट करने के बाद एक टी-शर्ट लेके जा रही हूँ मैं घर को। मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया भाई, किसी चीज़ में ट्राई करना। इन्हीं के पास, इनका बहुत देर से वेट कर रही हूँ मैं। उसने देख लिया मुझे, खुश हो गया वो। मेरे बर्थडे में ना मेरे लिए फ्रॉक लेके आना। हटो, क्या लेके आना जल्दी आओ। क्या चाहिए बताओ बताओ। ये
ये डिमांड है बच्चों की। मेरे को एक छोटी सी डायरी गिफ्ट कर दो। ओके, और आपको? हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं आ रही, मैं ऊपर नहीं आ रही। उसका बहुत महंगा है। चलो चलो चलो, उसका बहुत महंगा है। चलो। कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी का, गाड़ी उधर पार्किंग में लगी पड़ी है। बुला लें, इनको बुला लो। तो थोड़ा बहुत सामान और लेना, देखते हैं अब कहाँ मिलता है सामान। मैं भी सोच रही हूँ दिशा कुछ मिला लेना, इससे दिमाग खराब हो गया। और मेरा बर्थडे का गिफ्ट बता। थोड़ी देर करता हूँ, चाची का फोन आ जाता अरे अब डाउनटाउन भाभी, हम जा रहे हैं अब डाउनटाउन। मम्मी झूठ है। है। हम आ गए थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने। कपड़े तो हमारे पूरे हो गए। बच्चों का है। हम बेशर्मों की तरह घूम रहे हैं। कल सुबह इनका स्कूल है, इनका भी। कल सुबह इनका स्कूल है। भैया सामान ऐसे ही ठूस देना जैसे डाला था मैंने। देखो रोड में इंसान घर को जा रहा है, हम लोग अभी तक बच्चों को लेकर यहीं डोए रहे हैं। अब घर ही करता है हमारा शराधा आज। आना है हमें रोड पार, क्योंकि गाड़ी उधर साइड खड़ी है। निकलते निकलते 9 बज चुके हैं और अभी इन दो महाशय ने खड़ा खाना बनाना है। मेरी सास ने रखा होगा। वो केक वगैरह लेके आए थे, इन्हें गाड़ी में सब खा लिया है। अरे 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 ठंडा खाओ उधर जाके। उबाल लगा वैसे देना इनको। मैं सब का प्याज भी काट के आई। अपने घर ये है तुम्हारा, वो मेरे हैं। तुम इतना कब लाए? ओके बाय, गुड नाइट। ला तुम्हारी बदतमीज। कहाँ है? कहाँ गए हो? मतलब मैं जा रही हूँ अपने घर, वो लोग उतर गए हैं। गौरव कहाँ है? गाड़ी कौन चला रहा है? मैंने ना डिनर भी कर लिया है, मम्मी ने बना रखा था। मम्मी लोगों ने तो कर लिया था बिकॉज 10 बज चुके हैं। सो मैंने चेंज वगैरह भी नहीं कर रखा है। मम्मी ने कहा कि पहले डिनर कर ले फिर जाना ऊपर रूम पे। मैंने सामान भी अभी यहाँ पे यहीं पे रखा हुआ है अपना। सो डिनर वगैरह मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं जाती हूँ रूम पे एंड करती हूँ पहले चेंज, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इसलिए पहले मैंने डिनर कर लिया, क्योंकि मम्मी ने कहा कि बार बार कहाँ ऊपर नहीं जाती रहेगी, इसलिए डिनर करके जाओ ऊपर को। अब चलते पहले रूम पे। मैं ना कपड़े डाल के गई थी बाहर, बट लकीली बारिश नहीं हुई मेरे जाने के बाद। सो अभी ना डिनर वगैरह करके मैं आ गई हूँ रूम पे एंड चेंज भी मैंने कर लिया है। और अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, वेट, 10:45 हो चुका है टाइम। सो मैंने ना आने के बाद थोड़ी देर मैंने ले ली थी, बिकॉज मेरे सर में कमर में इतना गंदा पेन हो रहा था, इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अभी ना मैंने रूम भी, बैग्स भी मैंने शॉपिंग बैग भी ऐसे रखे हुए हैं और रूम भी मैंने ऐसे फैला रखा है। मैंने कुछ नहीं समेटा है अभी। अब मैं इनको करती हूँ फोल्ड, देन पहले मैंने करा चेंज और मैं हुई फ्रेशन अप एंड देन अभी अंकित के आने में भी 10 से 15 मिनट, तब तक का तो मैं रूम क्लीन कर लूँगी ईजिली। और भाई आज इतना बुरा मैं थक चुकी हूँ ना। पहले सुबह से मेरे काम घर के वो सारे वो हो गए थे, फिर उसके बाद मुझे किसी काम से जाना पड़ गया बैंक। एंड जैसे बैंक से आए तो उसके बाद कुछ काम पड़ गया हमें कि हमें हल्द्वानी जाना पड़ गया। फिर वहाँ से हम चले गए मार्केट, क्योंकि मार्केट का मुझे कुछ काम था लेकिन वो हो तो पाया नहीं। मार्केट से आने के बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह वॉश करे। जैसे ही मैं कपड़े वगैरह वॉश करके फ्री हुई थी, मेरी भाभी लोग की कॉल आ गई कि शॉपिंग के लिए चल रहे हैं। सो मैं रेडी होकर वहाँ को निकल गई और वहाँ ना हम लोग 6:30 बजे के आसपास चले गए थे और घर आते आते ना हमें 10, 9:30, 9:40 कुछ ऐसा तो टाइम हो ही गया था। हम घर आते आते 10:45 अभी हो रहा है। हम लोग 9:30, 10 बजे के आसपास हम लोग घर पहुँचे। सो डिनर वगैरह मम्मी ने बना रखा था, सब्जी मैंने बना रखी थी और बाकी रोटी वगैरह मम्मी ने बना के रखी हुई थी। मैंने आके सिर्फ डिनर करा है, उसके बाद रूम पे आके मैंने किया चेंज। आज का पूरा दिन का सार मैंने लास्ट में ही बता दिया जितना कुछ हुआ। सो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।